शीर्ण और नहीं होता तब तक इस प्रकार उद्धार करने वाले आते हैं और चले जाते हैं। ये तो होता रहता है। अब आप समझ लो इसको, यदि जीर्ण शीर्ण समझ लो तो आप इसको निकाल दो, आप पैसा दे दो और उसको हम नया ला करके आपके नाम से लगा दें। कल आ जाएंगे तो उनके नाम से भी पुनः लगा देंगे, इसी के ऊपर और लगा देंगे। बात तब समझ में आ जाती है। हमारे पास मनोबल इतना है, लेकिन उस मनोबल का उपयोग हम कहां पर कर रहे हैं। 10 प्रकार के प्राणों में मनोबल पहला आवश्यक है। और मनोबल यदि मान लो नीचे उतर जाता है तो मनोबल डाउन हो गया तो एक प्रकार से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। आप सुन रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हट्टे कट्टे भी रहे। हट्टे कट्टे का मतलब हृष्ट पुष्ट का नाम हट्टा कट्टा बोला जाता है। अब हृष्ट पुष्ट भी है, लेकिन यदि मनोबल गिर जाता है तो नीचे नीचे की ओर आने लग जाता है। ऐसा आने लग जाता है कि मनोबल ही खिसकने लग जाता है। और मनोबल खिसक गया नहीं, अपने आप ही हार्ट की जो गति है उसमें भी अंतर आ जाता है। और हार्ट की गति में अंतर आते ही जो रक्तचाप है वह नीचे की ओर आ जाता है। ध्यान रहे कि चाप का मतलब धनुष होता है और तीर का मतलब तीर उसके ऊपर लगाया जाता है। किंतु यदि डोर ढीली हो जाए तो चाप कुछ भी नहीं कर सकते, वह कमान कुछ भी काम नहीं कर सकते। किंतु उस कमान के पास जो डोर है यथोचित कसी हुई हो तो फिर वो देख लो उस बाण को उस डोर पर रख करके और कान तक उसको खींच ले और कमान बिल्कुल मुड़ जाए और वह उतनी ही दूर तक बाण चले जाते। तो मनोबल जब गिर जाता है शरीर का ढांचा बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ जाता है। और मनोबल यदि बढ़ जाता है सांसारिक क्षेत्र में भी वो बहुत आगे बढ़ करके काम कर जाता। और यहां तक बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर डाउन न हो करके हाई हो जाता। तो हाई हो जाता है तो भी हाई हाई होने लग जाता है। और नीचे गिर जाता है तो भी नीचे आ जाता है। स्थिति ऐसी है कि मन की परिणति, मनोबल की परिणति के ऊपर आपके जीवन की लीला टिकी हुई है। और ऐसे वीरसेन महाराज जैसे बड़े बड़े आचार्य महाराज भी नमो बलिविनीनम कहा है। ऐसे मनोबली के लिए मेरे बार बार प्रणाम हो, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया और एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग स्मरण करने की क्षमता जिसके पास विद्यमान होती। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, एक मुहूर्त के भीतर द्वादशांग का स्मरण डिटेल, ऐसा नहीं एकाध पंक्ति छोड़ते छोड़ते चले जाना, नहीं। फिर भी उनको माथा हाथ से मलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हम लोगों का हाथ थोड़े से क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो अपने आप ही तर्जनी या मध्यमा और अंगूठा यूं यूं करके थोड़े से ब्रह्मरंध्र या इसके पास थोड़े से सूक्ष्म मालिश कर लेते हैं, थोड़े से ताजगी जैसे आ जाती। उनको ये करने की आवश्यकता नहीं। पुनः अंतर्मुख के उपरांत एक बार और वाचन करवा दो तो भी कर सकते हैं। वाचन करने की भी क्षमता और उसको सोचने की भी क्षमता रहती है, लेकिन उस बल को उन्होंने उधर न लगा करके इधर लगाया। चक्रवर्ती की बात युग के आदि में और वृषभनाथ भगवान के सुपुत्र हो करके और आगे मुनिपन धारण करना है ये निश्चित, और अपने पास क्षायिक संदर्शन को लेकर के ये सारी की सारी बातें कुछ ऐसी हैं, कैसी हैं? असंयम में अपने नाम के लिए क्या नहीं कर सकता तो सब कुछ कर सकता है।
अपने भ्राता के ऊपर भी चक्र चलाने का जो एक अभिनव प्रयोग हुआ, दूसरा कोई होता है तो कैद हो जाता है, लेकिन कौन करे। लोकतंत्र होता तो चक्रवर्ती कटघरे में आ जाते, लेकिन नहीं रख पाए। लेकिन उनके सामने पुरोहित मंडली थी, दोनों पार्टी पक्षों की तरफ से। उन्होंने तय कर दिया, सब कुछ हो गया। इन युद्धों में जो हारेगा उसके लिए यह छोड़ना पड़ेगा, वो हार है और वो जीत है। इसमें भी आप देख सकते हैं चक्रवर्ती की मनोबल की बात कितनी जो है आगे बढ़ चुकी। कोई भी नहीं देखा, जिन पुरोहितों के सामने संकल्प किया था, हस्ताक्षर हुआ था और अनुबंध किया गया था, धर्म युद्ध हम लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, जनता पूरी उसके लिए साक्षी रहेगी, जनता देखती रह गई। लेकिन तीनों युद्धों में हारने के उपरांत पुनः चक्र चलाने का क्या अधिकार था? पूछने वाले कौन? मनोबल की बात है। उस मनोबली चक्रवर्ती को कोई नमस्तु नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि धर्म कर्म को भी बांध बूंद करके आंख पर लटका रख दिया, कोई उससे मतलब नहीं। क्या है ये? मजाल है कि मन को जीतना ऐसा आसान नहीं। भीतर ही भीतर वह प्रतिशोध के भाव उत्पन्न होते रहते। किसी एक कवि या व्यंग्यकार ने कहा कि द्वितीय महायुद्ध तो हो गया, अब तृतीय महायुद्ध होने के उपरांत क्या होगा? क्योंकि एक बार युद्ध होता है तो दूसरे युद्ध की तैयारी अपने आप चालू हो जाती। ये उनका कहना है। प्रतिशोध के लिए अपनी शक्ति को अर्जित करके मनोबल के साथ कटिबद्ध होता है। कटिबद्ध का अर्थ क्या होता है आप लोग नहीं समझ पाते। कटिबद्ध का अर्थ बेल्ट के माध्यम से अपने कमर को कसना नहीं होता, वो ऐसे कट करके नहीं कर सकते। उसके लिए तो धोती पहनने वाला ही समझ सकता है। हाँ, धोती जो पहनता है वही कमर को धोती के माध्यम से विशेष रूप से कसता है। जब कसता है तो उस समय धोती के नीचे के पल्ले को थोड़े से ऊपर लेता है, और पेंट को तो ले नहीं सकता वो। हाँ, भले ही बेल्ट के द्वारा वो बांध ले, लेकिन वह नहीं बन सकता। फिर उसके उपरांत कमर कस जाता है तो फिर वह भाग भी सकता है, अच्छे पदार्थ को उठा भी सकता है, और अपने सिर पर भी रख सकता है, सब कुछ कर सकता। इसको बोलते कटिबद्ध। वह कटिबद्ध होकर के मनोबली ही व्यक्ति बड़े बड़े इस प्रकार के अनर्थों के कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है, तो परमार्थ के कार्य के लिए भी इसी प्रकार कटिबद्ध होता। तो दिगंबर मुनि महाराज क्या कटिबद्ध होगा, ये मैं सोचता रह गया। क्योंकि कटिबद्ध तो आता है, अभी तक आता है सब जगह काव्य ख्याति में, अब वह कटिबद्ध हो गया, वह कटिबद्ध हो गया। तो मुनि महाराज श्रमण क्या कटिबद्ध होता? वह कटिबद्ध का अर्थ यह है कि वह किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहेगा, तो मनोबल को बना देता है। ऐसा मनोबल के माध्यम से तैयार हो जाता है कि ये कार्य करके रहेंगे, कितना भी तूफान बड़ा आ जाए, लेकिन पैर पीछे नहीं होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो ये ऐसा एक खून का संचार होने लग जाता है मन में जब संकल्प लिया जाता है। मन को जीतने के लिए मन को तैयार करना बहुत कठिन होता है, और मन की नब्ज को जानने वाला ही यह कार्य कर सकता है। क्यों? मन के पास नब्ज है क्या? अरे भैया, जहाँ पर उसके पास अंगी नहीं है तो नब्ज कहाँ से आएगा? उसको अनंग बोलते हैं, अनिंद्रिय बोलते हैं। इंद्रिय को किसी भी प्रकार से कर लो, ठीक है, लेकिन इसको कैसे किया जाए? इसको कुछ नहीं किया जाए, इसको घुमा दिया जाए। वह बहुत चतुर है तो आत्मा उससे भी ज्यादा चतुर है। आत्मा अपने स्वभाव को समझ ले भर,
आत्मा अपने स्वभाव को नहीं समझ रहा है, इसलिए मन के द्वारा प्रभावित होकर के अपने आप को समर्पित कर देता है। मन में विचार तरंग उठी नहीं, वो सब कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाता। और यदि मन तरंगदार नहीं होता तो फिर दुनिया के काम को छोड़ करके वह कटिबद्ध होकर के मन को कहता आगे आगे चल, मैं जिधर कहता हूं उधर चल, मेरे साथ दे, नहीं देना चाहता तो रुक जा यहाँ पर, और मैं भीतर चला जाता हूँ। क्या कहते हैं, मन को यहाँ पर बिठाया जाता है, मनोगुप्ती कहलाते हैं। वचन को यहाँ पर बिठा दिया जाता, वचन गुप्ती कहलाते। काय को यहीं पर रह जा तो भीतर नहीं आ सकता, बैठ जा यहीं पर, तीनों को यहीं पर बिठा दिया जाता है और वो भीतर चले जाते हैं श्रमण। मन को गुप्त कर दिया, वचन को गुप्त कर दिया और काय को भी गुप्त कर दिया। इन तीनों प्रक्रियाओं को, तीनों प्रवृत्तियों को रोक दिया जाता है आत्म बल के माध्यम से। क्योंकि ये तीनों बल हैं, काय बल, वचन बल, मनोबल, किंतु आत्म बल के सामने यह कुछ भी नहीं, क्योंकि यह गुणस्थानातीत में तीनों यहाँ पर रह जाते हैं और आत्मबल, चेतन शक्ति या उपयोग जो है वह एकमात्र रह जाता है। जो इस स्वभाव को जानता है वह श्रमण ही इस मार्दव धर्म को अपने पास उत्पन्न कर सकता है और मन को बिल्कुल ऑर्डर देता है, तू बीच में नहीं आना, तेरा ये काम नहीं। क्योंकि मार्दव के माध्यम से आत्मा को तो खुराक मिल सकती है, लेकिन इसमें मन को खुराक नहीं मिलती, क्योंकि मन मान चाहता है, मन नमन नहीं करता। इसलिए मन माना जाता है। मन माना का अर्थ स्वच्छंद होता है। मनाने के उपरांत भी मन नहीं मानता, उसके लिए कहा जाता है नमन कर, नमन कर ले। काय से कर लेता है, वो भी बहुत होशियार होता है, वचन से कर लेता है, और मन ठीक नहीं है तो पकड़ में आ जाता ना। आप कितने को शुद्धि बोलते हैं बताओ? पहले सर्वप्रथम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, फिर भी एक बार में नहीं चलेगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार नहीं, दोबारा बोलो, ऐसे समझाया था। एक बार की बात है, चौके में नए सिरे से आया था, बहुत भद्र परिणामी। और आप आहार देते समय शुद्धि बोला करो, जो बोल करें तो एक ग्रास देता, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ग्रास दे दिया। दूसरे ग्रास ले लेता, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, दूसरा ग्रास दे देता है। तीसरे ग्रास में ऐसे कहा तो दूसरा कहता ऐसा नहीं, एक बार बोल दिया ठीक, आपने बता दिया था मन नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे एक ही बार बोलना ऐसे कोई नियम थोड़ी, जितनी विशुद्धि मन के द्वारा हो उतना ही ठीक है, वो किसी को सुन नहीं रहा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमस्ते महाराज देव। हमने भी कहा शुद्ध होने दो इसके मन को। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक, उसको शुद्ध, क्योंकि वह सौभाग्यशाली समझ रहा है अपने आप को कि आज मैं कम से कम आहार दे रहा हूं और मन शुद्ध और हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा उसका मन, प्रफुल्लित। फिर प्रफुल्लित होता है तो एक बार बुलवाने से तो नहीं बोलता था, अब तो वह बिना बोले तीन तीन बार बोल रहा है, बोलता ही जा रहा, कमंडल भर रहा है तो भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल रहा है। हाँ, आहार जल शुद्ध सब बोल ही रहा हूं। मन जब तक नहीं मानता तब तक जीवन में धर्म प्रविष्ट हो ही नहीं सकता, ये निश्चित बात है। और आज आप लोगों को कटिबद्ध होना है। जिसके पास कोई शक्ति नहीं है उसको पछाड़ने के लिए, मन को पछाड़ने के लिए सब कुछ किया जा सकता है इस जीवन में, और वह अपने आप को धन्यशाली समझेगा।
क्योंकि आत्मा के स्वरूप को नहीं समझने के कारण ही यह मन अखर रहा है। मूलाचार में एक स्थान पर कहा, विनवो मोक्ष द्वार। विनय जो है मोक्ष का द्वार है, जहां गेट है। मोक्ष के महल पर प्रवेश करने के लिए विनय जो है द्वार है। और द्वार में कौन खड़ा है? मन खड़ा है। वहां भीतर नहीं जा सकता वो, क्योंकि वह द्वार बहुत छोटा है, वैसे महल बहुत बड़ा है। झुक ले, झुक जा। आपके जितने भी बड़े बड़े मंदिर बने ना, जो बड़े बाबा के मंदिर की बात कही जा रही थी, बहुत ही छोटा सा था। भूस्पर्शी द्वार गगन चुंबी शिखर है। गगन को तो चूम रहा है शिखर, और पृथ्वी को छू रहा है एक द्वार। ऐसा क्यों वास्तु के? उसमें कारण है। बड़े बड़े शिखर से भी बड़े मस्तिष्क को कर करके कोई व्यक्ति आ जाते हैं, साफा पकड़े बहन करके। उनको ये पहले कहा जाता है, वे झुक जा, झुक जा। यदि नहीं झुकता है तो शिखर की चोटी को, कलशा को देख ले, यूं देखता है। पगड़ी हो तो पगड़ी गिर जाती, सापा हो तो सापा गिर जाता, टोपी हो तो टोपी गिर जाते, कुछ नहीं है तो स्वयं गिर जाता। तो नए नए हैं। विनय पुरोधा है मोक्ष मार्ग में। ज्ञान तो ज्ञान है, नए मने यहां पर ज्ञान से मतलब नए नए हैं। विनय पुरोधा है मोक्ष मार्ग में। विनय के बिना मोक्ष मार्ग में कोई प्रवेश हो ही नहीं सकता। और विनय उसी को प्राप्त हो जाता है जो अपने आत्मा को समझ लेता है, और मार्ग और धर्म उसका एकमात्र भोजन बन जाता है। उस मृदुता में उसको जो प्रफुल्लता आती है, मान के साथ अक्कड़ के बन करके चलने से नहीं आ सकता। आत्मा का स्वभाव मार्दव धर्म है, और मान आत्मा की विकृति है, मन के दासत्व का प्रतीक है। और वह व्यक्ति उस मान के कारण सब कुछ खो बैठता है। रावण की दशा आप लोग पद्म पुराण पढ़िए, ज्ञात हो जाएगा। उसके पास ज्ञान बहुत था, रावण के पास नीतियां बहुत थी, बहुत ज्ञान अपरंपार था, किंतु एक खोट थी, वह अभिमानी बहुत था। उसके कारण मंदोदरी परेशान, विभीषण परेशान, वो परेशान, ये परेशान, स्वयं का मन परेशान। वो समझता था, इतनी नीति बताने वाला स्वयं नहीं समझता। समझता कि इसमें मेरा अवसान है, इसमें मेरी मृत्यु है, लेकिन क्षत्रिय धर्म है, छोड़ नहीं सकता। बस मन अखड़ जाता है तो ये दशा हो जाती, और अंत में उसको यही करना पड़ा। यदि वह राम के सामने हाथ जोड़ता तो फिर क्या होता? उसके राज्य पर वह स्वयं ही अच्छे ढंग से करता, लेकिन नहीं, मैं दूसरे की तरह बैठूं, मैं स्वयं बैठूं, बस मैं। ये बड़ा कठिन है। एक काव्य गोष्ठी हुई थी कहीं नेमावर वगैरह में, उनमें से एक कवि महोदय ने एक कविता सुनाई। तो कविता तो मैं सुना नहीं सकता क्योंकि वह लंबी चौड़ी कविता थी, लेकिन भाव तो मैं समझ सकता हूँ। और उसमें यह था कि बकरी होती है ना, बकरी, वो क्या करता है? मैं करता है। उसको इसको ज्ञात नहीं था, बाद में उसे ज्ञात हुआ। तो जब मरा, मरने के उपरांत वह बकरी मरी, मरने के उपरांत क्या कर दे, उसके जो आंतें थी वो वीणा के तार के स्थान पर बांध दी गई थी। और मरते दम जो है वह
सोच रहे थे कि मैं भगवान के भक्ति के काम में नहीं आ पाया, मैं करता रहा, लेकिन अब क्या करें, भगवान से साक्षात्कार तो नहीं हो सका। तो उसकी आंखें जब वह तार पर बांध दी गई, तार के स्थान पर वीणा के तान पर, उस समय बजाने वाले जय राम जय राम जय राम जय राम करते हैं, और तुही 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 मैंने तुही तुही तुही, भगवान तुम ही संसार में हो, मैं कुछ है ही नहीं। ये बात जब सुनी हमने कहा कि ये बड़ा विचित्र बात। आपको कैसे लगा? तुही तुही तुही, वही ऐसे बजाते हैं तुही, मैं ऐसा आवाज नहीं आती उससे, तंबूरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते, तंबूरा। हाँ, तंबूरा भी होता है, ये पुल्लिंग है, तंबूरी है स्त्रीलिंग, और कुछ नहीं। तंबूरी है इसलिए लय में अच्छे आ जाते हैं। तो तुही 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 बहुत बारीकी के साथ भी निकालो तो उसमें तुही तुही आती रहती है, तो उसमें मैं नहीं आ सकता। कितने बार बजाओ उसमें तुही आ जाती। वह बकरी जीवन में भक्ति नहीं की, फिर बाद में उसके आंत कह देते तू अब मैं करना छोड़ दे, तू ही कह दे तो उद्धार हो जाएगा, विकास हो जाएगा। बात बिल्कुल फिट बैठ गई। हमने बाकी सब भूल गया, लेकिन वो अभी भी तू ही याद है। लेकिन उसमें तू कहने से तुम्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन तू ही कह रहा है तो भगवान को भी तू कहा जा रहा है, लेकिन वह बहुमान वाचक है। क्या कहा जा रहा है? बहुमान में भगवान को भी आप कहो तुम ही हो। और मारवाड़ी में तू ही बोल देते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है। आप अच्छा नहीं लगता मारवाड़ी में, तो ही थे बोलते थे का तो कोड जाओ लो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तू बोलना तो अच्छा लगता, लेकिन उसमें बहुमान वाचक प्यार की बात हो तो अच्छी लगती है। तो वह मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं करते हुए इनकी गति क्या होगी, तो वो बकरी बनेंगे सब, और बकरी बन करके सब मैं कहते जाओ। जब बाद में उनकी तारों के स्थान पर आंतें जब बांध दी जाएगा, उस समय आपको नहीं वो गलत बात है, उसमें भजन नहीं हो पाया। मैं कहोगे तो भजन नहीं कर पाओगे, मैं कहोगे तो कभी भी गुणगान भगवान के कर ही नहीं सकते। गुणगान के स्थान पर तो मैं को बिल्कुल समाप्त करना पड़ता है, मैं को भूलना पड़ता है, तब कहीं जा करके नमन होता है मन से। और जब तक मन से नमन नहीं होता तब तक मोक्ष का द्वार खुलता नहीं। इसलिए भगवान के द्वार में आए हो तो सर्वप्रथम माथा झुक जाएं, और वह मन सहित झुक जाएं और दंडवत हो जा। दंडवत किसको बोलते हैं? प्राय करके दंडवत में दंड के समान बिल्कुल अष्टांग आपके धरती पर लूट जाए, उसको बोलते दंडवत। भगवान के चरणों में दंडवत, और दंडवत होते ही भगवान के दरबार में आपको प्रवेश मिलेगा। यदि माथा को नहीं झुकाओगे तो फिर तो चौखट से आप भेंट करोगे, और चौखट कहता है ये भेंट चढ़ाने के लिए पहले सिर चढ़ाओ, फूटेगा तुम्हारे सिर, झुक जा, फूटेगा नहीं है तो कितने झुकना, झुक जाए। हाँ, पैसे धन दौलत मान सम्मान के लिए तो झुक जाते थे, अब आज 3 लोग के रत्नत्रय चाहिए, झुक जा। फिर झुक करके भीतर प्रवेश करेंगे तो विराट स्वरूप देखने को मिलेगा। 3 लोक का नाथ, क्या उनका साम्राज्य, क्या उनका वैभव, उनके पास चिलतुस मात्र भी नहीं, लेकिन 3 लोक ही जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाता। जिसको ये बात समझ में आई वह अवश्य ही दंडवत कर देता है, और जिसको ये बात नहीं आती है
वह व्यक्ति कभी भी यहाँ पर आकर के भी उस मार्दव धर्म का रस पान नहीं कर सकता। उस मृदुता में जो आनंद है वह अक्खड़पन में नहीं है। मन का जो अक्खड़पन है यह बहुत कठिन है। इसको सीधा करना बहुत कठिन होता, बहुत कठिन। इसको मोड़ना बहुत कठिन होता। 4 प्रकार के मान बताए हैं नेमिचंद सिद्धांत चक्र या सप्तखंड आगम आदि ग्रंथों में, और वह कढ़ाई के अपेक्षा से कहा है। एक शिला की भांति और एक अस्थि की भांति है, और एक दारू की भांति, दारू में लकड़ी की भांति, और एक लता की भांति। ये 4 प्रकार के वस्तु हैं। शिला टूटता ही नहीं, बहुत कठिनाई से टूटता, हथौड़ी चलाने से टूटता। यह अनंतानुबंधी मान का प्रतीक हो गया। और दूसरा अस्थि कि मनोमन लकड़ी जला दी जाए तो भी हड्डियां शेष रह जाती हैं। जलाते हैं ना संस्कार में, हाँ, वह जलती रहती हैं, लेकिन एकदम वह राख खाक नहीं हो पाते। बहुत लकड़ी जलाने के उपरांत, घासलेट तेल के ऊपर डिब्बे के डिब्बे ओढ़ने के उपरांत भी वह हड्डियां बच जाती हैं। उनको फिर बाद में शेष रह जाते तो उनको जलाते नहीं, फिर गंगा में उनको समर्पित कर दिया, बहता चला जाए या कहीं गहराई में चले जाओ, ये स्थिति होती है। और तब तक जो है प्राय करके दाह संस्कार पूर्ण करके नहीं लौटते जब तक कि खोपड़ी की आवाज नहीं आती। सुन रहे हो आप? सुन रहे हैं? अच्छा, नहीं समझे? ये भिन्न भिन्न खोपड़ी, खोपड़ी का अर्थ होता है ये अस्थिपंजर भीतर जो है रहता है, 2 लाइट के लिए आने के लिए, जैसे आंख रहते हैं बिल्कुल 2 छेद रहते हैं, और बिल्कुल एक मस्तक रहता है, और नीचे आए तो एक नाक के पास एक छेद रहता है, फिर और नीचे आ जाते हैं तो दंत पंक्तियों के सट आ जाता है, 32 का ढांचा। इसको बोलते हैं खोपड़ी। ये जल्दी फूटती नहीं, जब फूटती तो उसकी आवाज सुनने में आती है, हाँ अब चलो अब ठीक हो गया। नहीं है तो उसको फूटते हैं तो उसको थोड़े से और ये वो करके उसमें और लकड़ी डाल करके अच्छे ढंग से उसको फोड़ देते हैं, फटाके से आवाज आती है उसमें से, हाँ, बारूद भरा हुआ रहता है। तो ये फिर भी कुछ बच जाते हैं कपाल की खप्पर टाइप, उनको सारे ले करके राखी, जिसको तीसरी दिन में खारी राखी नहीं नहीं वो ऐसा ना, वो विलोम में हो गया था, खारी तो ये पहन देते। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो अस्थि जो है काठिन्य ही, यह एक प्रकार से अप्रत्याख्यान का प्रतीक है। फिर जो है प्रत्याख्यान का प्रतीक जो है, मान का प्रतीक लकड़ी है। बबूल की लकड़ी जल्दी नहीं जलती, और जलने के उपरांत भी इसके कोयले और बनते। देवदार लकड़ी के कोई कोयले नहीं बनते, राख बहुत जल्दी हो जाते। तो बबूल की लकड़ी की भांति यह प्रत्याख्यान मान। फिर बाद में आ जाता संजलन मान के लिए उन्होंने लता का प्रतीक उपमा दी है। लता में कुछ कठिनाई तो रहती, लेकिन फूल फांकुड़ी में कुछ कोई भी मान लो वर्षा कर दें तो इससे कुछ नहीं होता। फूल से हमने उसको फेंका, ऐसे क्या, उससे थोड़ी मार पड़ती। ये तो एक आदर्श सूचक जैसा। इस प्रकार 4 मान, 4 प्रतीक बताए गए। आप लोगों का मान, श्रमण धर्म को सुनने के लिए आए हो तो कम से कम फूल पाकड़ी की भांति होना चाहिए। यह चक्रवर्ती का मान अभी अस्थि की भांति थी, इसलिए बाहुबली के ऊपर मान के कारण चक्र चलाया,
और सभी प्रशस्तियों में से एक एक का नाम निकाल करके अपने नाम वहाँ पर प्रशस्ति में अंकित कर दिया। ये कौन सा मान है? तो ऐसा सम्यक दर्शन के साथ भी ऐसा किया जा सकता, करते हैं युग के आदि में ऐसा, और महापुरुषों के द्वारा ऐसा कार्य किया गया। शायद आज करते तो तूफान आ जाता। कहाँ पर? सुनाई में तूफान आ जाता। बड़ों का काम है, क्या करें। तब समझ में आ गया कि अब मार्दव धर्म में ही रस है, नहीं तो चक्रवर्तित्व प्राप्त करने के उपरांत भी रस नहीं आया, और दूसरी के नाम मिटाने के उपरांत कौन सा रस आता है भगवान जाने। लेकिन यह मन के माध्यम से ही रस आता। मान केवल मन की खुराक है, ये समझ लो। और सबसे ज़्यादा शत्रु यदि मनुष्य का है तो मान है। और मन को जब तक आप मरोड़ोगे नहीं, तब तक ये मान वहाँ से निकलने वाला नहीं है। और मन को मरोड़ने के लिए सब कुछ त्याग करने के उपरांत भी मन काबू में नहीं आ सकता। उन मनोबलियों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ आज के उस दिन, जिनके माध्यम से हमें मार्दव याद आ जाता है और मार्दव के प्रति स्वागत के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मृदुता से भीग करके वह मन कहता है कि वस्तुतः यह हमारे लिए अभिशाप था, उसको आपने मिटा दिया, बहुत अच्छा है, यह वरदान शुद्ध होगा, विश्व के लिए वरदान शुद्ध है। ऐसा एक भी व्यक्ति आ जाता तो मार्दव धर्म का व्यक्ति, तो विश्व के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता है। नहीं भी डाले तो अपने आप के ऊपर तो वो प्रभाव डाल ही लेता है, और अनंत काल के लिए उस मान के माध्यम से ही इस संसारी प्राणी में सबसे ज़्यादा कर्म बंद यदि कोई करता है तो कौन करता है? मन वाला प्राणी ही करता है। और दूसरी बात है, ऐसा पाप करता है मन वाला व्यक्ति, कहाँ तक नीचे जा सकता है? सप्तम पृथ्वी। उसमें कौन जाएगा सप्तम पृथ्वी को? देव नहीं जाते। सप्तम पृथ्वी वाले नार की सप्तमी पृथ्वी को नहीं जाते, तिर्यंच भी नहीं जाता। एक्सेप्शन के लिए मच्छादिक हैं। मनुष्य तो मैं जाऊंगा, पहले खोलूंगा। समझ में आ गया? तो नीचे की दरवाजा वहां तक मानी व्यक्ति जाकर के खोल सकता है। तो मान के माध्यम से ऐसे पापों का समार्जन किया जाता है। किंतु उसी मान को समाप्त करके मनोबली बन करके और पूर्व में किए हुए कर्मों को एक अंतर मुहूर्त में चुटकी बजाते हुए समाप्त किया जा सकता। लेकिन ऐसे यूं चुटकी बजाने से नहीं जा सकते, वो ध्यान रखो। कमर कस करके मान को समझा करके तुम अब यहाँ से निकलो। मान और अपमान दोनों में जिसको समान वृत्ति प्राप्त हो जाती है, वे श्रमण हम लोगों के लिए आदर्श हैं। अहिंसा परमो धर्म।